गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर शुरू हो गया। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। थोड़ा जल्दी निपटाओ इसको, समय बहुत लेगा ये, समझ रहे हो? समय ज्यादा लेगा ये। 8:10 आ चुके हैं। चलो यस, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर के लेक्चर पर। एंड दैट सेकंड लेक्चर इज सिंपली, थोड़ा छोटा रहेगा, बहुत बड़ा नहीं करूंगा इसमें। ये सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम जल्दी निपटाते हैं ना, तो बहुत समय इसमें नहीं लगना चाहिए। आई होप। चलिए यहां से चलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या गया जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और देखिए ध्यान से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। इसका मतलब इसमें दो तो रहेंगी ओवेरी। ये बात मोटे तौर पे समझो, बिल्कुल क्रैश कोर्स स्टाइल में पढ़ाऊंगा ये वाला आज का लेक्चर, मतलब सिर्फ आज का, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसको जल्दी निपटाते हैं, उसके बाद में फिर आगे गैमेटोजेनेसिस पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही हेक्टिक टॉपिक है। चलिए, तो पेयर ऑफ ओवेरी, लेकिन साथ में अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ओविडक्ट को ही मैं क्या कहूंगा? फैलोपियन ट्यूब्स। इन्हें हम लोग ओविडक्ट कहेंगे। और ओविडक्ट भी सिर्फ फीमेल मैमल में ही कह रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं? कहीं और इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। इसके पीछे रीजन बताएंगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। आगे देखिए, ओविडक्ट हुआ, फिर एक चीज और देखिए, यूट्रस होगा। और यूट्रस आप अच्छे से जानते हैं कि ये इन्वर्टेड पियर, जो नाशपाती होती है ना, उसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो उसकी तरह ये आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, इन्वर्टेड पियर। एक इसमें आप लोगों को सर्विक्स मिलेगा, एक वेजाइना होगी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कितनी चीजें आती हैं? मानते हैं आप तो? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कई सारी चीजें हैं। मॉन्स प्यूबस है, दोनों तरह के लेबिया हैं, बात समझिए, दोनों तरह के लेबिया हो गए, मेजोरा और माइनोरा। उसके बाद में क्लाइटोरिस भी है, आप समझ रहे हैं, और हाइमन भी है। देखिए कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अभी सारी बताता हूं, आपको टेंशन मत लो। और ये भी लोकेटेड होगा कहां पर? पेल्विक रीजन में। तो इस लेक्चर को जरा जल्दी निपटाते हैं, देर मत करिए। अरे यार जल्दी करो, देर मत करिए। द पार्ट ऑफ सिस्टम, these part of the system along with a pair of mammary gland। इसका मतलब अब ब्रेस्ट की भी बात करेंगे हम लोग, मेमरी ग्लैंड पर। हम जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड, जो पैदा हुआ बच्चा होगा, यंग वन, उसको नरिश करने के लिए मिल्क मुझे चाहिए, वो कहां से मिलेगा? मेमरी ग्लैंड से। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इसका मतलब इन सारी चीजों को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो कितनी सारी प्रोसेस मुझे देखने को मिलेगी। नंबर 1 ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि मुझे ओवेरी में से ओवा बाहर निकालना है। दूसरा फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब की मुझे जरूरत पड़ेगी, एम्पुला रीजन, जहां पर स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा। तीसरा प्रेगनेंसी, मुझे वॉर्म चाहिए, वॉर्म मतलब मुझे यूट्रस चाहिए जिसके अंदर बच्चा बड़ा होगा, वो एक 9 मंथ का जेस्टेशन पूरा करेगा। उसके बाद में मुझे बर्थ चाहिए, बर्थ के लिए मुझे बर्थ कैनाल चाहिए, बर्थ कैनाल में मुझे कौन चाहिए? एक वेजाइना चाहिए, आप समझ गए। और फाइनली मुझे चाइल्ड केयर चाहिए, और चाइल्ड केयर में मुझे पता है कि मुझे नरिश करने के लिए मिल्क चाहिए, और मिल्क मुझे कौन देगा? वो मुझे ब्रेस्ट प्रोवाइड करके देगा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब ध्यान से देखिए कि ओवेरीज आर अगेन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब मैंने अभी आप लोगों को ये कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब मेरी रेट ऑफ स्पीच ज्यादा हो गई, स्पीड मत बढ़ा लेना आप तुम लोग। तो अब क्या हुआ है? हाँ ना, स्टिंग नहीं पिया है मैंने, रेड बुल भी नहीं पिया है, छोड़ दो इन चीजों को पीना बेटा। आप अपनी पर्सनैलिटी पे जिंदा रहो, ये बकवास की चीजें मत पिया करो। खैर आगे बढ़िए। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? ओवेरी। क्योंकि ये मुझे दो काम करके देगा, मुझे पता है, ये मोटे तौर पे आपको ये बात पता होनी चाहिए। दो काम कौन से करके देगा? नंबर 1, पहला तो वो उस पर्टिकुलर सेक्स के लिए गैमीट बना के देगा, गैमीट से मेरा मतलब था ओवा बना के देगा। और दूसरा जल्दी देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है वो उसके लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करके देगा, और जिसको हम लोग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। आगे बढ़िए। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली इसने, स्टेरॉइडल हार्मोन। आपको ये बात मोटे तौर पे पता हो कि स्टेरॉइडल हार्मोन कौन से होते हैं? इसका मतलब हार्मोन की कैटेगरी 2 है, एक हो गए प्रोटीन वाले हार्मोन, एक हो गए स्टेरॉइड वाले हार्मोन। और स्टेरॉइड वाले हार्मोन वो हार्मोन होंगे जिसके अंदर प्रिपरेशन जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होगा, है ना, स्टेरॉइड। और वो दो ही जगह से निकलेंगे आपकी बॉडी में। दिमाग के अंदर पेचकस लगा के घुसा लो इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइडल हार्मोन मात्र 2 जगहों से निकलेंगे, बाकी जितनी जगहें भी होंगी सब जगह से अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं या फिर प्रोटीन वाले हो सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइडल नहीं होंगे। स्टेरॉइडल मात्र 2 जगह से निकलेंगे। पहली नंबर गोनैड होता है। गोनैड मतलब या तो फीमेल की बात करोगे तो ओवरी, और मेल की बात करोगे तो टेस्टिस होना चाहिए। इन दोनों जगह से जो हार्मोन निकलेंगे वो हमेशा स्टेरॉइडल होंगे। अब दूसरी कौन सी है? अरे मेल के अंदर तो टेस्टिस ही होगा ना, तो एक जगह बता दी मैंने।
फीमेल के अंदर ओवरी होगी तो एक जगह बता दिया, अब दूसरी जगह कौन सी है, तो फीमेल के अंदर भी दूसरी जगह कौन सी है और मेल के अंदर भी दूसरी जगह कौन सी, जानता है कोई? वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। माइंड माय वर्ड्स, मेडुला नहीं बोलना है, किडनी। किडनी देखी है आप लोगों ने, ये देखिए, ये आप लोगों की किडनी है और ये आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के बीच में मेडुला होता है, और ये बाहर क्या है, कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन भी कौन से होंगे? स्टीरॉइडल होंगे। समझ गए? इसका मतलब वो लिपिड डेरिवेटिव होंगे। खैर आगे बढ़िए, इन्हें हम लोग ओवेरियन हार्मोन कहेंगे। द ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के नीचे नीचे, एब्डोमेन के नीचे नीचे पेल्विक साइड में। आगे बढ़िए, ईच ओवेरी अबाउट टू, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवेरी की आप लोग फिर से लेंथ लंबाई वगैरह देख लीजिए, देखिए 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में मिलेगी और कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। अभी दिखाता हूं आपको लिगामेंट्स कैसे मिलेंगे आप लोगों को, हैं? आगे चले, यस आगे चलिए। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जरा आगे की तरफ आते हैं यहां, और अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये देखो ये क्या कहानी है। बहुत ध्यान से ये वाला डायग्राम आप देखिए, मैंने कहा था ना बहुत थोड़ा सा लेक्चर है ये, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें, है ना, छोटा सा ही है। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसे देखिए कि ये आप लोगों की ओवेरी है। पहले इसको आप लोग थोड़े से हल्के लेक्चर में पढ़ लोगे तो आपको शायद बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये आपकी ओवेरी है। अब इस ओवेरी में ऐसा नहीं है कि इसको फेलोपियन ट्यूब ने पकड़ के रखा है क्या, पहली बात को आप ध्यान से समझें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको फेलोपियन ट्यूब ने पकड़ के रखा। देखो ओवेरी ये है, मान लो ओवेरी ये है, फेलोपियन ट्यूब ये है, ऐसे करके देखो ऐसे लग गई है ना, ये वाली की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे करके आगे लग गई। तो जब ओव्यूलेशन होता है ये तब ऐसे होती है, अदरवाइज ये ऐसे होती है। तो इसका मतलब इसने ओवेरी को तो पकड़ा ही नहीं, तो फिर ओवेरी को पकड़ा किसने? आप जानते हैं ओवेरी को यहां पर देखो, ये देखो ये, और यहां ऐसे करके, क्योंकि यहां पर बॉडी की वॉल भी तो होगी ये वाली, अरे वॉल होगी नहीं होगी, तो बॉडी की वॉल से कुछ लिगामेंट ऐसे करके निकल के आएंगे और कुछ लिगामेंट ये वाले होंगे। हालांकि इसके अंदर कुछ ये देखो, ये जो स्किन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये स्किन की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, लिगामेंट है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो बताया गया कि लिगामेंट से जुड़ी होती है, तो ये बात आपको मोटे तौर पे पता रहे कि ओवेरी जो है वो लिगामेंट से जुड़ी होती है। इसका मतलब उसको ऐसा कभी नहीं होता कि फेलोपियन ट्यूब ने उसको पकड़ के रखा है बिल्कुल टाइट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, द फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब देखो, अब जल्दी से यहां पर 3 बातें बहुत अच्छे से नोट करो। क्या एसेसरी डक्ट में मेल में क्या था, फीमेल में क्या है? भाई मेल में क्या था, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, और चौथे नंबर पे थी वास डिफरेंस। ये मेल में एसेसरी डक्ट थी। अब फीमेल में क्या है? फीमेल में ध्यान से देखिए, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। इसका मतलब फीमेल में 3 चीजें हैं जो एसेसरी डक्ट का काम करेंगी। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे, तुमसे कोई इतना बड़ा एब्रा का डेबरा नहीं पूछेगा ओवेरी का बढ़िया सा एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, each fallopian tube is about 2 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to the uterus। इसका मतलब ये यहां से शुरू हुई और यहां से आती हुई, ये देखिए, और ये फनल शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो गई, और फनल शेप, शायद इधर नाम लिखा हुआ होगा, ये देखिए। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम इस्थमस बोलेंगे। इस्थमस क्या है? यूट्रस के पास जुड़ा हुआ पोर्शन। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये इस्थमस हुआ। ये फूला हुआ पोर्शन है, देखो ये छोटा सा फूला हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग एम्पुला कहेंगे। एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो एम्पुला है। इसका मतलब साइमल्टेनियसली ओवा को और स्पर्म को, साइमल्टेनियसली बोला मैंने, जिस टाइम पर ओवा पहुंचेगा तो एट द सेम टाइम पर कौन पहुंचना चाहिए? एम्पुला रीजन में स्पर्म, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, ये आगे पहुंच गया, स्पर्म बाद में आया, स्पर्म पहले आ गया, यह भी नहीं पहुंचा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तभी आप देखते हैं कि इतनी नैरो रेंज क्यों दी गई है कि 14 से 15 दिन के बीच में क्या हो जाना चाहिए? कोइटस हो जाना चाहिए। आगे बढ़िए, दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का मतलब ये हुआ कि ये जो फिंगर की तरह प्रोजेक्शन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, इनको इनफंडिबुलम कह रहा हूं। और एक चीज और देखिए, इसे हम लोग यहां पर एक होल प्रेजेंट होगा। अरे होल भी तो प्रेजेंट होगा, ऐसे करके खोलोगे तो इसमें होल प्रेजेंट होगा ना, जहां से ओवा घुसेगा अंदर की तरफ, तो उसे हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल ओरिफिस या फिर एब्डोमिनल ऑस्टियम। इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, दैट इज एब्डोमिनल ऑस्टियम। अब ये एब्डोमिनल ऑस्टियम क्या है?
ये एब्डोमिनल ऑस्टियम क्या है जानते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टियम इज सिंपली क्या कि ये होल है किस पर्टिकुलर चीज का? एब्डोमिनल इसका फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब में से यहां से क्या निकल जाएगा? निकलेगा नहीं, एंटर होगा क्या? ओवा। अब आपको ये भी शायद समझना पड़ेगा कि जब यहां से ओवा निकलता है तो क्या वो सीधे इसके अंदर एंटर कर जाता है? क्या लगता है आप लोगों को? आपसे पूछ रहा हूं मैं भाई। ओवरी ये है, इसने क्या छोड़ दिया? ओवा। फैलोपियन ट्यूब ये है, तो क्या करेगी वो? एकदम पकड़ लेगी उसको, मतलब उससे चिपकी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसको बीच में छोड़ देगी, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मतलब सीलोमिक कैविटी आप कहिए तो ज्यादा बेटर है, सीलोमिक कैविटी के अंदर वो उसको छोड़ देगी। और जब सीलोमिक कैविटी के अंदर उसको वो छोड़ देगी तो इसीलिए हम लोग ह्यूमन फीमेल के ओवा को सीलोमिक ओवा भी कहते हैं। तो फिर यहां से करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू ये इसको क्या करेगा? इस तरीके से अंदर की तरफ खींच लेगा और ओवा कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपसे ये पूछेगा वो कि इनफंडिबुलम क्या है? तो इनफंडिबुलम में आप बताएंगे फनल शेप स्ट्रक्चर, ऐसे फनल कीप की तरह स्ट्रक्चर खुला हुआ है, उसे हम लोग इनफंडिबुलम कहेंगे। उसके अंदर एक होल है, उस होल को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल ऑस्टियम। यहां पर क्या लगे रहेंगे बच्चे? बहुत सारे लिगामेंट लगे रहेंगे। और ये आप लोगों की ओवरी हो गई। ओवरी कितनी हो गई? 2 हो गई। पेयर में 2 ही होती है, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आगे देखिए, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरीज फनल शेप, जो ओवरी के पास वाला शेप है उसे हम इनफंडिबुलम कहेंगे। उसे हम इनफंडिबुलम कहेंगे। एंड द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग फिम्ब्रिये कहेंगे। तो ये जो फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर जल्दी जा रहे हो, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, है ना। गैमेटोजेनेसिस में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में टाइम लगाएंगे, तो ये इसको ऐसे करके रखेगा। और ये जो फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन है, इनको मैं क्या बोल रहा हूं? फिम्ब्रे। और बीच में क्या होगा इसके? एब्डोमिनल ओरिफिस या फिर ऑस्टियम। आगे बढ़िए। Which helps in the collection of ovum after ovulation, जब ओव्यूलेशन हो गया 14वें दिन या 15वें दिन मोस्ट प्रोबेबली, तो ये क्या करेगा? ओवम वहां से निकलेगा तो फिम्बरी उसको पकड़ के अंदर लेके जाएगी। और आगे देखिए, द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर। अब देखो वाइडर के आगे क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एम्पुला कहेंगे। अब एम्पुला क्या है? मैंने अभी आपको पीछे बता दिया। ये देखिए, ये इनफंडिबुलम आगे को ये एक पार्ट में खुलेगा जिसे तुम लोग एम्पुला कहोगे। और एम्पुला क्या रीजन है? मैंने आपको बता दिया। एम्पुला क्या है? ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो स्पर्म और ओवा को साइमल्टेनियसली कहां पहुंचना पड़ेगा? इनफंडिबुलम से निकल करके कहां? एम्पुला में जाना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पर। आगे देखिए, the last part of oviduct is isthmus, has narrow lumen and it's join the uterus। और ये यूट्रस को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। ये यूट्रस को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब यूट्रस क्या है? सिंगल है और ये वॉम्ब कहलाएगा। यूट्रस को हम लोग सिंपली क्या बुलाते हैं बच्चे? वॉम्ब बुलाते हैं। माइंड माय वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एंड द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, मतलब नाशपाती आप खाते हैं कई बार, तो उल्टी नाशपाती को आप लोग देखेंगे उसकी तरह आप लोगों को दिखेगा। मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये ऐसे करके समझ सकते हैं। समवॉट कुछ इस तरीके का। आगे आइए, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, मतलब इन्वर्टेड पियर सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। अब पेल्विक वॉल कौन सी हुई? बॉडी की ये जो साइड वाली वॉल है, दीवार है, ये तो पेल्विक वॉल हुई। तो ये इसी से अटैच है, लेकिन अटैच कैसे? लिगामेंट लगे हुए हैं, बीच में बहुत सारे लिगामेंट लगे हुए, अदरवाइज गिर जाएगा नीचे, आप समझिए। तो इसमें लिगामेंट लगे हुए हैं। आगे बढ़िए, द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, लेकिन वेजाइना में खुलने से पहले इसमें एक नैरो सर्विक्स मिलेगा। इसका मतलब सर्विक्स होगा लंबाई में। उस सर्विक्स को अभी मैं आपको दिखाता हूं, वो नैरो सर्विक्स होगा। उसके बाद में क्या आएगी? वेजाइना। तो आप ऐसे समझिए, यूट्रस के बाद में सर्विक्स के बाद में क्या आएगी? वेजाइना आएगी। आई थिंक फाइन हो गया। आगे देखिए, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब सुनो बहुत ध्यान से, सर्विक्स की जो कैविटी है वो सर्वाइकल कैनाल हुई। मेरी बात समझ रहे हो? सर्विक्स की जो कैविटी है वो सर्वाइकल कैनाल हुई, लेकिन सर्वाइकल कैनाल को अगर मैं अलोंग विद, यानी कि मिला दूं, देखो विच अलोंग विद वेजाइना, और अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो उसी को हम लोग बर्थ कैनाल कहेंगे। तो आप सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बनाओ एक फटाफट से। क्या कि बर्थ कैनाल किसे आपने कहा? तो आप कहोगे सर 2 चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो सर्वाइकल कैनाल जो सर्विक्स का एरिया हुआ, और आपका वेजाइना। ये 2 चीजें अलोंग विद, मतलब एक साथ अगर मिलेंगी तो फिर बना हुआ स्ट्रक्चर हमारा बर्थ कैनाल आएगा। आप यकीन करिए, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, माइंड माय वर्ड्स, इसीलिए मैं एनसीईआरटी को लेके चलता हूं। आगे बढ़िए, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है।
3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। अब ध्यान से देखना 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ध्यान से देखिए। सबसे अंदर वाला जो रेड रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है उसे हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। ये वही एंडोमेट्रियम है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान साइक्लिकल चेंजेस में काम आएगा। बीच वाले को हम लोग मायोमेट्रियम कहेंगे। इसमें स्मूथ मसल्स होगी, यानी कि ये वो मसल्स हैं जब बच्चा पैदा होगा या जब बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन मारेगा जिसकी वजह से बच्चे का बर्थ होगा। और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम है और ये स्क्वेमस, और कौन सा स्क्वेमस नहीं है, सॉरी, कौन सा एपिथेलियम है, अरे प्रोटेक्शन देने के लिए है, मैं दिमाग से निकल गया मेरे, सॉरी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहां आइए। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरिटीनियम, जो थिन मेम्ब्रेन है, बाहर वाली थिन मेम्ब्रेन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली जो थिक है और ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होगी, ये देखिए ध्यान से, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होगी और ये कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगी। मैं सबके बारे में आराम से पढ़ाऊंगा इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। आगे देखिए, जो सबसे अंदर वाली है, सॉरी ये तो मायोमेट्रियम हो गई, लेकिन जो सबसे अंदर वाली है ग्लैंड्यूलर, जो ग्लैंड की तरह काम करेगी, सिक्रीशन भी देगी, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग एंडोमेट्रियम कहेंगे। साइक्लिकल चेंजेस होंगे, पीरियड्स जो होते हैं, ब्लड जो आता है वो इसी लेयर के टूटने से आएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी एंड द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। देख लो ध्यान से, इसने क्या बोला इसने कि एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जबकि मायोमेट्रियम क्या करेगी, एग्जिबिट करेगी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब बच्चा पैदा होने वाला होगा तो मदर का ये जो वॉर्म है ये जोर मारेगा, ये दबाएगा उसे, जिसकी वजह से बच्चे का सिर, क्योंकि बच्चा उल्टा हो चुका है तो फिर ये बच्चे का सिर जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन और आएगा, फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और आएगा, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि बच्चे की डिलीवरी हो गई। और इस तरह की डिलीवरी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, अगर कुछ पैसे ज्यादा कमाने हो तो हम सिजेरियन भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, मैं यहीं तक लेके आया इसको, इसका मतलब और कुछ नहीं था इसके अंदर। एग्जिबिट यार होना तो चाहिए था, मैं तो लेके आया था। खैर चलो, अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको ये समझा देता हूं क्योंकि अब मुझे चैप्टर तो पूरा करना ही है, मतलब टॉपिक। वैसे मेरे पास हाँ एनसीईआरटी यहाँ भी तो है, क्यों ही परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, एक्चुअली मेरे पास तो नहीं है अब, क्योंकि रीजन क्या रहा, क्योंकि मैं भूल गया इसको लेके आना। खैर चलो, थोड़ी सी देर का और है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय वल्वा। देखिए, फीमेल का वल्वा, हम इसको समझते हैं, तो उसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा एक चीज समझानी पड़ेगी जिसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये देखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो दिस इज सिंपली योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको मुझे कैसे समझाना है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो ये आ गया बॉडी, ये देखिए, सो दिस इज सिंपली, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये फ्लैशी फैटी टिश्यू, यानी ऐसा टिश्यू है जिसमें फैट है, और इस पर्टिकुलर टिश्यू को, यानी इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, इसके दूसरे नाम और भी हैं लेकिन नन ऑफ योर बिजनेस, मत करो, बस इतना ही काफी है। तो पहली चीज मैंने आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या बताई, देखो ध्यान से देखो, पहली चीज क्या गई, मॉन्स प्यूबिस। अब दूसरी चीज जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे उसका नाम होगा लेबिया मेजोरा। अब इसका कलर मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा कि कलर कैसा रखूं इसका मैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि ये कलर मुझे मिल जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप लोगों को ये देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, समझ गए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, और थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं बस, यहां, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये फोल्ड है, ये स्किन का फोल्ड है। बहुत ध्यान से देखिए, ये स्किन का फोल्ड है, स्किन का फोल्ड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो आपको क्या बताना है, मॉन्स प्यूबिस स्किन का फोल्ड नहीं है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो फैटी टिश्यू का एक पार्ट है, कुशन की तरह, गद्दी की तरह, और उसके ऊपर क्या लगे होंगे, हेयर लगे होंगे, अगर फीमेल अडल्ट है तो, समझ गए, मॉन्स प्यूबिस। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दो लिप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि लिप्स होते हैं हमारे, तो उसकी तरह स्ट्रक्चर है,
और फ्लैशी, क्या फ्लैशी नहीं, वो फोल्ड है स्किन के, और ये बाहर वाला जो स्किन का फोल्ड है इस पर मुझे क्या देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलेंगे। तो बहुत हेयर भी ब्लैक होते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए, ये यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेंगे, इसके हेयर देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे हेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे इसके अंदर हेयर देखने को नहीं मिलेंगे। बात समझे? तो मैंने बाहर बाहर बता दिया आपको कि बाहर तो हेयर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ मुझे इसमें हेयर नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन इसके पीछे ये है, रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि अब इसके अंदर मुझे एक नया, एक और मेजोरा मुझे, सॉरी, एक और लेबिया मुझे मिलने वाला है। तो पहले मैं इसका नाम आपको बता दूं। देखिए, इस बाहर वाले पोर्शन का नाम है लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा में बाहर की तरफ तो हेयर प्रेजेंट होंगे, लेकिन अंदर की तरफ हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब दूसरी चीज समझिए, अब इसके अंदर मुझे एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर और देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का, ये, और ये देखिए, ये एक हल्का बहुत ही ज्यादा रेड कलर का स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये इट इज सिमिलर टू, जैसे कि हमारे गाल का अंदर वाला हिस्सा होता है, आपके माउथ में गाल, गाल अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, एक तो बाहर वाला हो गया, देखो ये तो हार्ड है, मेरा भी हार्ड होगा, फीमेल्स का भी हार्ड होगा ये वाला, क्योंकि उनकी शेव नहीं होती, लेकिन अंदर वाला जो पोर्शन है वो तो सबके सेम ही होता है ना। टंग लगा रहा हूं तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये दूसरा फोल्ड आ गया स्किन का, ये भी थोड़ा सा स्किन का फोल्ड है, देखो ये ऐसा ही है, और ये है, और इस पे हेयर ना अंदर प्रेजेंट होंगे ना बाहर प्रेजेंट होंगे, यहां तक हेयर नहीं होते। इस पर्टिकुलर फोल्ड को हम लोग बोलेंगे लेबिया, लेबिया माइनोरा। ये पर्टिकुलर फोल्ड क्या है? लेबिया माइनोरा है। बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, देखो ध्यान से देखो, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन, देखो लेबिया माइनोरा एक तो नीचे जुड़ा, लेबिया माइनोरा एक ऊपर जुड़ा, तो अपर जंक्शन पर एक स्किन की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा। दिखाई पड़ रहा है कैमरे में या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। स्किन का फोल्ड स्ट्रक्चर कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? देखो ऐसे समझ लो, ऐसे 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 ऐसे, देख लो ये सामने का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्लाइटोरिस। माइंड माय वर्ड्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? क्लाइटोरिस, CLITORIS, क्लाइटोरिस। और ये कॉर्पोरा कवर्नोसा का बना हुआ है। बत्ती जली दिमाग की? मैंने क्या बोला? कॉर्पोरा कवर्नोसा का बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इट इज कंप्लीटली होमोलोगस टू द मेल पेनिस। तो जो मेल का पीनस होता है ये उसके होमोलोगस है। आप चाहे तो लिख लें, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि पूछेगा नहीं आपसे कोई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले तुम लोगों को यहां पर एक बड़ा सा होल दिखाई पड़ेगा। इतना बड़ा ना बना के मैं थोड़ा छोटा बना दूं ताकि कुछ और भी दिखा सकूं। इस पर्टिकुलर होल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? ये सिंपली है वेजाइनल होल या वेजाइना, कुछ भी बुला दो, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है। और वेजाइना के बाद अब छोटा सा एक होल आप लोगों को और छोटा सा देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया है। हाँ वही बच्चे, उल्टा कर दिया मैंने। होना यह है कि यहां नीचे की तरफ एक होल मिलेगा और एक छोटा सा होल ऊपर की तरफ मिलेगा। बस अब सही है, अब सही है, ठीक है ना? आई एम सॉरी फॉर दिस, गलती हो जाती है कभी कभी। इसे हम लोग बोलेंगे यूरिथ्रा। ये क्या बच्चे? यूरिथ्रा। इसका मतलब फीमेल के अंदर जो यूरिनेशन करने का प्रोसेस है वो यूरिथ्रा से है, लेकिन उसमें जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड निकलेगा वो वेजाइना से निकलेगा। जो चाइल्ड की डिलीवरी होगी वो वेजाइना से होगी। आप समझे? और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो पीनस से इंसेमिनेशन होगा वो भी वेजाइना से होगा। तो इसमें दो आपको ओरिफिस या पोर दिखाई पड़ेंगे। सेकंड वन शुड बी वेजाइना एंड फर्स्ट वन शुड बी यूरिथ्रा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई है। एक चीज और मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, यहां पर छोटे छोटे डॉट मत कहो, बल्कि छोटे छोटे दो होल कहो, जिनको हम लोग बोलेंगे बार्थोलिन ग्लैंड। माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला बच्चे? बार्थोलिन डक्ट या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। ग्लैंड अंदर की तरफ होगी, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज सिंपली योर बार्थोलिन डक्ट। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा बच्चे? बताओ जल्दी। यहां से फीमेल जिस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाली होगी या उसके ब्रेन में लिबिडो होगा, लिबिडो किसे कहते हैं? सेक्स करने की डिजायर। तो उस वक्त ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या रिलीज करेगी? लिक्विड। और वो लिक्विड कैसा होगा? म्यूकस, बहुत चिपचिपा सा चिकना पदार्थ होगा। वो इसकी वेजाइना को क्या कर देगा बच्चे? एकदम वेट कर देगा, गीला कर देगा, जिसकी वजह से पीनल यानी पिनाइल शाफ्ट को एंटर होने में बहुत आसानी हो जाएगी। माइंड माय वर्ड्स।
तो यहां देखिए ध्यान से मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। तो बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन ये होगा कि वो म्यूकस रिलीज करेगी और बार्थोलिन डक्ट से वो निकल करके वेजाइना में आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि उस टाइम फीमेल की जो ब्रेन है उसमें लिबिडो होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल डिजायर उसके पास होनी चाहिए, ये तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और एट द एंड यहां देखिए, यहां पर एक छोटा सा होल आपको और मिल जाएगा और आप समझ चुक सकते हैं कि ये मैं आपसे एनस की बात कर रहा हूं। दिस इज फॉर द एक्सक्रीशन, कितना गलत हो रहा है, इजेशन। एक्सक्रीशन कहते हैं बेटा यूरिनली, यूरिन से, यूरिन को एक्सक्रीशन बोलेंगे जनरली। चलिए अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब इतनी बात समझ में आ गई। और इसके अंदर बस एक लास्ट चीज आपको और समझनी है कि इसके अंदर एक स्किन का फोल्ड आपको मिल सकता है कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग सिंपली क्या बुलाते हैं बच्चे, हाइमोन। ये पर्टिकुलर चीज हाइमोन हो गई। अब मुझे बताइए मैंने आपको कितनी चीजें टोटल पढ़ा दी हैं, है ना? तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या क्या हुआ। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बाद में लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, तीन हो गए। फिर इसके बाद में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के बाद में चौथे नंबर पे 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे आ जाएगा हाइमन। आप अपनी एनसीईआरटी चेक करिए। और जब ये 5 चीजें यहां पर आ गई तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये समझाना था आप लोगों को। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना। और अगर कुछ बिना खोपड़ी वालों को, सुनो ध्यान से, अगर कुछ बिना खोपड़ी वाले लोगों को मेरे इस डायग्राम में भी अश्लीलता नजर आए तो अपनी आंखों का इलाज कराएं, क्योंकि इस तरह की चीजें मुझे सुनने को मिलती रहती हैं कि आरिफ सर पता नहीं डायग्राम बना के दिखा देते हैं। कुछ ऐसे गधे, गवार, गवार कहूंगा मैं उनको, गधा नहीं कहूंगा। गधे तो फिर भी थोड़ा सही होते हैं, ढोने के कुछ काम तो आते हैं, ये लोग ढोने के भी काम नहीं आते हैं। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति मुझसे ये बात कह रहा था, आरिफ सर आप क्लास के अंदर ना वो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट और मेल का जेनाइटल ट्रैक्ट ऐसे पढ़ा देते हो करके, तो वो थोड़ा अश्लीलता आ जाती है उसमें। ओ भाई साहब, आप खुद सोच के देखिए मेरा मन उस वक्त क्या कर रहा होगा। मेरे जूते का फीता भी खुला हुआ था तो मैं सोच रहा था बस निकाल दूं और इसको पीटना शुरू कर दूं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा चल यहीं रहने दे, हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। खैर खैर उस चीज को छोड़ दीजिए, अब जिसके दिमाग में जो चलेगा वो वही कहेगा। खैर मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा और मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आगे बढ़िए। चलिए यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका, यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और मेरे पास एनसीईआरटी एक्चुअली है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ रह तो नहीं गया। लेकिन लास्ट में आपको ये चीज जरूर बता सकता हूं कि ये जो हाइमोन है, इसे देखिए आप लोग, ये जो हाइमोन मैं आप लोगों को इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, ये एक्चुअली एक पार्शियल बहुत हल्की सी लेयर है जो वेजाइना यानी ऑरिफिस यानी वेजाइना के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी होती है। तो कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से तो ये ब्रेक हो ही जाती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बचपन में साइकिल चलाई है या फिर बचपन में मान लीजिए हॉकी खेली है, क्रिकेट खेला है, कुछ खेला, उससे टूटती है। अरे भैया उससे भी टूट जाती है। लेकिन अगर फीमेल ने कुछ नहीं खेला है, बचपन में उसने साइकिल भी नहीं चलाई है, बचपन में उसने कुछ भी नहीं किया इस तरह की चीजें, तब भी ये टूट सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये हो ही, ये नहीं भी हो सकती है। अब एक फीमेल है मान लीजिए, वो साइकिल चलाना नहीं जानती, उसने कभी गेम नहीं खेला है ना, लेकिन फिर भी जब उसने फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स लिया तो उस दौरान उसको ब्लीडिंग नहीं हुई क्योंकि हाइमन नहीं टूटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि वो लड़की जो है उसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक्सपीरियंस किया है? द आंसर इज नो। अगर नहीं किया है तो नहीं किया, और किया है तो वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ऐसा नहीं है। हाइमोन ब्रेक हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड की वजह से भी। कई बार फीमेल को हैवी मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, उसकी वजह से भी टूट जाता है। और भी कई सारे रीजन होते हैं। कई बार तो ये होता ही नहीं है, ये भी समझें आप। अब ये मत पूछना कि ये होता ही क्यों है, वो अलग चीज है भैया, कुदरत में छेड़छाड़ तुम मत करो। तो हाइमन का मैंने कहानी आपको थोड़ी सी समझा दी है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर ब्लड नहीं भी आता है तो उसमें हमें ये नहीं कहने की जरूरत है कि शायद हमारी पार्टनर ने या हमारे जो भी फीमेल हमारे साथ है उसने इससे पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। दिस इज नॉट द रियल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे हिसाब से इसमें इतना ही है। हाँ, अगर कुछ रह रहा हो तो श्योरली आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेट ऑफ द वीडियो, क्योंकि उधर मैं आप लोगों को जनरली क्या पढ़ाने वाला हूं, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हम दोबारा और आती रहेंगी। तो आप परेशान मत होइएगा कि लेक्चर बड़ा छोटा रखा है आपने सर फीमेल वाले में। मेल वाले में तो मुझे लगता है 1 घंटा 15 मिनट का कर दिया था, फीमेल में बड़ा छोटा सा रखा है। नहीं भाई,
हिसाब से किया है मैंने, थोड़ा छोटा ही पढ़ा दिया आपको। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये आपका सेकंड लेक्चर इज डन। मिलते हैं आप लोगों को थर्ड लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर विल बी द गैमीटोजेनेसिस। थैंक यू।